नमस्कार। ग्रीष्मिका के बाद हमारा अगला जो टॉपिक आता है वो है अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टमक। स्टमक ये क्या है, कहाँ पाया जाता है? तो हमने पढ़ा था पाचन तंत्र के, हम जो आहार नाल के अंग थे वो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ग्रीष्मिका तक पढ़ लिया था। तो जो अमाशय है वो देखिए, जो हमारी छाती है और हमारा क्या है, उदर या जो पेट का भाग है, उदर गुहा जिसे कहते हैं, पेट वाला भाग। छाती और उदर के बीच में एक ऐसी डायफ्राम होती है, संरचना है जो डायफ्राम। इस डायफ्राम को क्रॉस करती हुई एक, लेफ्ट साइड से क्रॉस करती हुई एक संरचना आती है, जो यहां से ऐसे ये क्या है, अमाशय। तो देखिए, अमाशय डायफ्राम को काटती हुई लेफ्ट साइड से, तो छाती और उदर के जो लेफ्ट का पार्ट है वहां ये अमाशय पाया जाता है। और यहां हमने देखा था एक घांटी था, जो ग्रीष्मिका में पढ़ा था हमने, घांटी या जो एक ढक्कन था। और यहाँ एक बंद भाग पाया जाता है, भोजन आने के बाद यहाँ अमाशय में ये बंद हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर। और एक भाग जो यहाँ से भोजन जब अमाशय से बाहर निकलता है तो इस पार्ट को कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो देखिए, पाचन तंत्र की जो स्ट्रक्चर है कैसी है, ये जेनुमा। तो पाचन तंत्र की जो अमाशय है जो जेनुमा आकार का होता है। और ये क्या है कि जो पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा जो भाग है, चौड़ा भाग कौन सा है? अमाशय। और अमाशय में सर्वाधिक पाचन किसका होता है? प्रोटीन का। अमाशय में सर्वाधिक पाचन है वो प्रोटीन का होता है। और वसा का पाचन, वसा का पाचन अमाशय में नहीं होता, या हम इसे कह सकते हैं न्यूनतम या बहुत ही कम जो वसा का पाचन होता है। और देखिए, जो भोजन है सर्वाधिक समय के लिए पूरे जब पाचन तंत्र में सबसे अधिक समय तक कहाँ रहता है? अमाशय में कितने समय तक? 2 से 4 घंटे तक भोजन है जो अमाशय में रह सकता है। और इससे 4 से या 6 भी जो शाकाहारी होते हैं उनमें 6 घंटे भी ठहरता है। तो अमाशय में मैंने बताया ये वाला जो भाग है इसे कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। और जो अमाशय बंद होता है, जहां से अमाशय से भोजन निकलने के बाद फिर से ये जो ढक्कन लगता है, ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अमाशय में इसके कितने पार्ट हैं? अमाशय के कितने पार्ट हैं? ये था पाइलोरिक स्फिंक्टर,
नंबर 1, और ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है 2, और ये जो पूरा पार्ट है इसे क्या कहते हैं? बॉडी भाग, इसे फंडस भाग, और ये होता है कार्डिया। इसे कार्डिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहाँ क्या होता है, हार्ट होता है हमारा। हार्ट जो होता है, तो हार्ट के पास स्थित होने के कारण इसे कार्डिया कहते हैं। और ये जो पार्ट है 4 नंबर, ये है पाइलोरिक, पाइलोरिक भाग। इसके बाद है जो ये ऊपर उठा हुआ भाग है, ये फंडस है, और ये कार्डिया। कार्डिया मैंने बता दिया कि जो हार्ट के पास स्थित होने के कारण इसे कार्डिया कहा गया है। ये कार्डियक पार्ट था, कार्डियक। और ये बॉडी भाग सबसे बड़ा भाग है, और ये है पाइलोरिक भाग। और यहाँ जो ये ढक्कन जैसी संरचना है वो है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो अब आगे क्या है इसमें? आमाशय में जो सेल्स हैं, आमाशय में सेल्स कितनी पाई जाती हैं? आमाशय में पाई जाने वाली सेल्स कितनी हैं? 3। नंबर 1, इसे हम पहले लिख सकते हैं पी सी जेड सेल्स। 2 नंबर है पी ए या ओ सेल्स, और 3 नंबर है ए सेल्स। ए सेल्स को देखिए, पी सी या जो जेड सेल्स है वो तीनों क्या है? एक ही सेल के नाम है। पी से पेप्टिक, सी से चीफ सेल, और जेड से जाइगोमैटिक सेल। जाइगोमैटिक सेल। तो ये जो सेल है, देखिए पेप्टिक से पेप्सिन एंजाइम स्रावित, जो ये सेल है इससे क्या होता है? पेप्सिन एंजाइम स्रावित होता है, जो क्या करता है? ये एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। और जो पी ए या ओ सेल्स है, इसे पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक ओ से ऑक्सेंटिक सेल्स कहते हैं। इससे क्या होता है? आमाशय में HCl स्रावित होता है। और जो ए सेल है, ए सेल को अर्जेंटा फिन सेल्स कहेंगे। इसमें क्या है? एक विशेष सेल होती है। विशेष सेल कौन सी? जिन्हें जी सेल या गैस्ट्रिन सेल कहते हैं, या गैस्ट्रिन सेल कहते हैं। इस जी सेल या जो गैस्ट्रिन सेल है, इसका क्या काम होता है? गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित करना, गैस्ट्रिन हार्मोन का स्त्रावण। और जो इनमें पाए जाने वाले सेल्स कर लिए हमने, आमाशय की संरचना देख ली, कितने पार्ट है इसमें, और ये किस शेप में होता है। अब हम इसमें आगे करेंगे आमाशय में जो एंजाइम है, आमाशय में एंजाइम, या इनको कह सकते हैं आमाशय में जो पाचक एंजाइम है, वो कौन कौन से होते हैं?
पाचक एंजाइम है वो है गैस्ट्रिक एमाइलेज। गैस्ट्रिक एमाइलेज। 2 नंबर है HCl, 3 नंबर है पेप्सिन और 4 नंबर है रेनिन। तो जो गैस्ट्रिक एमाइलेज है या जो एंजाइम है ये क्या करता है, अमाशय के अंदर जो भी हम कार्बोहाइड्रेट पदार्थ खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका क्या करता है, पाचन करता है। और प्रोटीन का पाचन मैंने बता दिया कौन करता है, पेप्सिन या पेप्टिक जो सेल्स थी उनमें पेप्सिन एंजाइम था, वो क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन। और जो HCl है, HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl से क्या होता है, देखिए जो अमाशय है, जो अमाशय है इसमें क्या था, HCl स्रावित होता है। इससे HCl के अंदर कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, जिसे हम जैसे भोजन है, हमने भोजन खा लिया और हमारा यहाँ तक भर गया भोजन, तो इससे क्या होगा, जो एक तो HCl से अम्लीय माध्यम प्रदान होता है, अम्लता होती है, और इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो निकलती है। तो जैसे भोजन करने के बाद या कुछ खाने के बाद हमें एक डकार आती है, जो क्या है, HCl से स्रावित हाइड्रोजन गैस होती है, जो यहाँ से फुल भोजन पूरा जब अमाशय भर जाता है तो यहाँ से एक गैस, ये ढक्कन खुल के एक गैस निकलती है जो हमारे मुख से निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डकार। तो हम कहते हैं ना कि पेट फुल हो गया, वो डकार आती है क्योंकि अमाशय हमारा क्या है, पूरा भर जाता है, उसे और कहीं जगह ही नहीं रहती। ऐसे ही कई बार क्या होता है, हम कुछ जहरीला पदार्थ खा लेते हैं तो उससे हमें क्या है, वो वोमिटिंग से निकल जाता है। तो अमाशय जो है वो इसमें HCl के कारण जहरीला पदार्थ है वो फिर से निकाल देता है वापस से। और जो HCl है इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। और इसके कार्य क्या हैं, इसके कार्य हैं, एक तो भोजन जो आता है उसको अम्लीय माध्यम प्रदान करना, और दूसरा क्या है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो HCl है बैक्टीरिया को खत्म करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। जैसे देखिए अब कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में हमें क्या है कि गर्म पानी पीने को कहा जाता है, गर्म पानी की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो हमारे गले तक आ गए हैं वो हमारी श्वास नली में न जाकर हमारे अमाशय में जो पाचन तंत्र है उनमें पहुंच जाए। तो जब गर्म पानी पिएंगे तो जो बैक्टीरिया है वो वहां से जो श्वास नली को छोड़ के हमारे कहाँ चले जाएंगे, अमाशय में। तो अमाशय में क्या, जो HCl होगा, HCl उन बैक्टीरियाज को क्या करेगा, खत्म करेगा। नहीं तो अगर हम गर्म पानी नहीं पिएंगे, कुछ ठंडा खाते रहें, तो वो बैक्टीरिया बढ़ते रहेंगे और फिर हमारे श्वास नली में जाके हमारे जो फेफड़ों को डैमेज करेंगे। और क्या है, HCl है वो जो हमारे मुख में बोलस बना था, भोजन और लार मिक्स जब होती हैं उसमें बोलस में HCl मिलकर क्या बनाता है, कायम। ये कायम क्या, एक भोजन का रूप बना देता है। और क्या करता है ये, जब भोजन आगे ग्रहणी में या अग्नाशय यकृत में जाता है, पित्ताशय में जो पित्त रस बनता है, आगे जब अमाशय से जाएगा तो जो HCl है
वो उसे क्या करेगा, गृहिणी में उसको क्षारीय बनाने में क्या करेगा, प्रेरित। क्योंकि यहाँ तक जो भोजन था वो था अम्लीय अमाशय, और जब आगे जाएगा तो उसे कौन सा माध्यम देगा, क्षारीय। गृहिणी में और यकृत व अग्नाशय का माध्यम भी क्या करेगा, क्षारीय करेगा। और इसमें क्या है, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो क्या होता है कि निष्क्रिय होता है, और जब HCl मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा, सक्रिय और ट्रिप्सिन बन जाएगा। और अमाशय में क्या है कि फंडस भाग जो इसका है, फंडस जो भाग है उसमें क्या होती है, सर्वाधिक सेल्स होती हैं। और अल्कोहल का जो अवशोषण है वो भी कहाँ होता है, अमाशय में। और अमाशय जो कैल्शियम और आयरन का अवशोषण भी करता है। अब इसमें पेप्सिन मैंने बता दिया, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद है रेनिन। रेनिन क्या होता है, जो रेनिन है ये किससे स्रावित होता है, जो पेप्टिक चीफ या जाइगोमेटिक सेल्स मैंने बताया था उन सेल्स से रेनिन स्रावित होता है। और ये ज्यादातर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं छोटे, बच्चों में दूध पीते बच्चे जो होते हैं, दूध पीते बच्चे, या हम इसे कह सकते हैं 2 से 3 साल तक के बच्चों में ये क्या होता है, सर्वाधिक उपस्थित होता है। 2 से 3 साल तक के बच्चों में ये होता है। और कब तक होता है, तो 6 से 8 साल तक हो सकता है प्रेजेंट, उपस्थित 6 से 8 साल तक ये रेनिन जो एंजाइम है वो होता है। अब इसका कार्य क्या है रेनिन का, रेनिन का कार्य है, जैसे देखिए बच्चे जो दूध पीते हैं वो दूध क्या है, वो कई बार बच्चे वोमिटिंग करते रहते हैं तो वो एक दही जैसा पदार्थ निकालते हैं। जब दूध पी लिया फिर वो दही जैसा फटा दूध जिसको बोलते हैं, फटा दूध निकालता है। तो जो दूध में क्या होता है, कैसीन का पाचन करता है, या जो दूध में जो प्रोटीन, दुग्ध प्रोटीन बोलते हैं, उसका पाचन करता है। और उससे क्या, पैरा कैसिनेट में चेंज कर देते। जो पैरा कैसिनेट है वही क्या है, दही जैसा जो पदार्थ है उसमें बदल देता है। तो रेनिन का कार्य हमने देख लिया, क्या करता है कि जो पैरा कैसिनेट में कैसीन को पैरा कैसिनेट में चेंज करता है। और ये किन में होता है, जो रेनिन एंजाइम है वो हम एडल्ट में नहीं होता, जो बड़े होते हैं 6 से 8 साल तक ही हो सकता है, क्योंकि ये किन में होता है।